आज एनआरसी के नाम पे, सीए के नाम पे जो देश को तोड़ने की जो साजिश रची जा रही है, मुझे तो लग रहा है खुद टुकड़े टुकड़े गैंग ये भारतीय जनता पार्टी है। क्या जरूरत पड़ी थी एनआरसी की, सीए लाने की? इस तरीके से देश को तोड़ना बंद करें। भारत में रहने वाले तमाम लोगों से आप उनके भारतीयता के कोई प्रमाण मत मांगिए, इससे देश कमजोर होगा। ये मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मसला लैंडलेस का है, ये मसला मजदूर का है, ये मसला किसान का है। मुझे लगता है कि जो आज झारखंड और दिल्ली के चुनाव के टाइम पे एनआरसी और सीए की जो बात हुई, ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव को प्रभावित करने के लिए लेके आई। वो अलग बात है कि पासा उल्टा पड़ गया। ये मुद्दा कुछ वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बने, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। अगर एनआरसी होती है तो एनआरसी में या तो जमीन का पेपर चाहिए, तो मैं समझता हूँ इस देश में 80% लोगों के पास जमीन के पेपर नहीं मिलेंगे। जिन लोगों के पेरेंट्स के पास खेत की जमीन नहीं थी वो क्या दिखाएंगे? लोग घरों पे पैदा होते थे, लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते थे। तो आज बर्थ सर्टिफिकेट देश में 80% लोग आज बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते, ना कोई जमीन के पेपर दिखा सकते हैं, ना मकान के पेपर दिखा सकते हैं। तो अगर पुराने बाप दादा की कोई अगर पहचान की बात की जाए कि वो भारत के थे, कोई अपना प्रमाण दिखाइए, तो मैं समझता हूँ देश के 80% लोग अपना प्रमाण नहीं दिखा पाएंगे। ये मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मसला लैंडलेस का है, ये मसला मजदूर का है, ये मसला किसान का है। तो जो खेतों में मजदूरी करते हैं वो क्या दिखाएंगे, या जो दूसरे तरह के मजदूरी के काम करते हैं वो क्या दिखाएंगे, या जिनका बिजनेस तो है कोई अपना, लेकिन उनके पास खेत की जमीन नहीं थी, बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है, बुजुर्गों का कोई प्रमाण नहीं है। लोग रोजगार की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों से आके शहरों में बस गए, गाँव में कोई रिकॉर्ड बचा नहीं है और उनके अपने पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ तक कि दिल्ली में कास्ट सर्टिफिकेट के बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं कि फादर का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया, उसका वेरिफिकेशन हुआ, तो दिल्ली ही सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जहाँ से उसके फादर का बनाए, वो कह रहा है हमारे पास इसका रिकॉर्ड ट्रेसेबल नहीं है। अगर दिल्ली का या बाकी राज्यों के रेवेन्यू डिपार्टमेंट 20-30 साल भी रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहे, रिकॉर्ड को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, वहां से रिकॉर्ड गायब है, जल गया है, कुछ हुआ है, तो ये बताइए बाकी लोग अपने पूर्वजों को रिकॉर्ड कहाँ से दिखाएंगे? तो मैं समझता हूँ ये जो आज एनआरसी के नाम पे, सीए के नाम पे जो देश को तोड़ने की जो साजिश रची जा रही है, मैं तो धन्यवाद करूंगा देश के छात्रों का, जिन्होंने इस साजिश को बिल्कुल इस साजिश का पर्दाफाश किया है और सशक्त विरोध किया है। सभी जाति धर्म के छात्र सब लोग एकजुट होकर इस तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और मैं समझता हूँ जनता की जीत होकर रहेगी। ये जो पुलिस के माध्यम से छात्रों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, या जो छात्रों के खिलाफ जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं उन्हीं को उल्टा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो जबरन सीए जबरन थोपना चाहते हैं, ये जो संविधान के खिलाफ जाके एनआरसी या सीए लेके आए, ये सब देश को तोड़ने की साजिश है। जो लोग हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है खुद टुकड़े टुकड़े गैंग ये भारतीय जनता पार्टी है। क्या जरूरत पड़ी थी एनआरसी की, सीए लाने की? इस तरीके से देश को तोड़ना बंद करें। देश एकजुट है, भारत को मजबूत करने की बात कीजिए, भारत को एक सशक्त भारत बनाने की बात कीजिए। भारत में रहने वाले तमाम लोगों से आप उनके भारतीयता के कोई प्रमाण मत मांगिए, इससे देश कमजोर होगा। देश को एकजुट करना है तो सबको रोजगार की बात कीजिए, किस तरीके से आर्थिक स्थिति देश की सुधरे उसकी बात कीजिए, किस तरीके से देश में हमारे देश के आर्थिक हालात ठीक हो, हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, हमारे देश की जो हेल्थ सर्विस ठीक हो, उन पे काम करने की जरूरत है। लेकिन उन पे काम करने की बजाय जिस तरह एनआरसी या सीए की बात केंद्र की सरकार कर रही है, ये सच मायने में देश के साथ धोखा है, सही मायने में देश को तोड़ने की साजिश है। इससे जो आपस में भाईचारा जो पूरे देश के अंदर होता था, उस भाईचारे को तोड़ने की जो साजिश की जा रही है, ये खत्म होनी चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार को सद्बुद्धि आए और वो इसको छोड़ के विकास पे अपना ध्यान केंद्रित करे।